Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का. तमाम रूल्स को डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कुछ रूल्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को नाम देंगे. सबसे पहले कंटेंट पढ़ते हैं. द नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज बेस्ड अपॉन रिकमेंडेशन बाय द इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर कमेटी ऑफ IUPAC. स्टूडेंट्स, अब सब जानते हैं IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक इदारा है. उस इदारे की बनाई हुई कमेटी की तरफ से कुछ रूल्स रिकमेंड किए गए हैं. उनका इस्तेमाल करते हुए हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को. सबसे पहले द रूल्स फॉर नेमिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर फॉलोज. पहला रूल, केटाइन्स आर नेम्ड बिफोर एनाइन्स. यानी कि आपने जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखने हैं तो केटाइन्स आर नेम्ड बिफोर एनाइन्स. केटाइन का नाम पहले आएगा, एनाइन का नाम बाद में आएगा. मैं आपको इस रूल को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ. जी स्टूडेंट्स, तो फर्ज करते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है K4 Fe एंड ब्रैकेट CN6. ओके, तो इसको नाम देंगे स्टूडेंट्स. सबसे पहले याद रखिए कि ये पॉजिटिव पार्ट है और ये पूरी ब्रैकेट जो है ये नेगेटिव पार्ट है. तो पहले हमने पॉजिटिव पार्ट को नाम देना है और देन हमने किसको नाम देना है, नेगेटिव पार्ट को. अब कैसे नाम देंगे ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहला रूल आप याद रखिएगा कि हमेशा केटाइन का जो है आर नेम्ड बिफोर एनाइन्स. सेकेंड रूल, इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से क्या मुराद है, अगेन मैं रेड कलर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हाईलाइट कर रहा हूँ. स्टूडेंट, ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ है हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या हम इसको आयोनाइजेशन स्फीयर का नाम भी दे सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर का. इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ द नेचर and number of each, followed by the name of central metal ion. क्या मुराद है स्टूडेंट्स इस रूल से, मैं ज़रा आपको समझाता हूँ. स्टूडेंट्स, इस सेकंड रूल को समझने के लिए जो हमें एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करनी है, पहले हम उस एग्जाम्पल को यहाँ लिखते हैं. एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स PT Cl NO and NH3 4. ओके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लास्ट पे लिखेंगे SO4. स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स है. अब जो चीज़ मैंने ब्रैकेट में लिखी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर. अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर जिसे हम कह रहे हैं, इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं. एक सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर कुछ लिगेंड्स हैं. अब जो लिगेंड्स हैं मैं उनको L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अब ये डिफरेंट तरह के लिगेंड्स हैं, मतलब डिफरेंट तरह के इन सेंस कि क्लोरीन है, एक NO है और एक अमोनिया है. इनमें अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स, जो क्लोरीन है ऐसा लिगेंड है जिसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स जो NO है, नाइट्रो, ये भी नेगेटिव लिगेंड है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है. लेकिन अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है. अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे लिगेंड भी मौजूद है जिन पे नेगेटिव चार्ज है और ऐसे लिगेंड भी मौजूद है जिन पे क्या चार्ज है स्टूडेंट्स, जीरो चार्ज है. अब हमने इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए अल्फ़ाबेट्स को फॉलो करना है. अल्फ़ाबेट्स को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि NH3 हम इसको नाम देते हैं स्टूडेंट्स इमाइन. ठीक है, इमाइन. ओके, और Cl- और NO- को हम क्लोरो और नाइट्रो.
अब अल्फ़ाबेटिकली पहले ए आता है, तो आपने इमाइन को पहले लिखना है, देन क्लोरो एंड देन नाइट्रो, और इसको फिर फॉलो करते हुए हम फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे और किसका नाम लिखेंगे, मेटल का। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सो हम इसका नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स टेट्रा। 4 हैं, क्या हैं, टेट्रा इमाइन, क्लोरो, इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे नाइट्रो, और देन हम लिखेंगे प्लैटिनम। ओके, सो मैंने यहां पे क्या किया, हम रूल को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं। इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मैंने ब्रैकेट को नाम दिया है। लिगेंड्स आर नेम्ड, लिगेंड्स को पहले नाम देना है इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेट को देखते हुए। अल्फाबेट में स्टूडेंट्स पहले कौन आता है, जैसे आपके सामने जो एग्जांपल लिखी है इमाइन, ए पहले आता है। रिगार्डलेस ऑफ द नेचर, नेचर कुछ भी हो, न्यूट्रल हो, नेगेटिव हो, कोई भी नेचर हो। एंड नंबर ऑफ ईच, नंबर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपने इस चीज़ को नहीं देखना। सिर्फ आपने इस चीज़ को देखना है कि अल्फाबेटिकली पहले कौन स्टार्ट हो रहा है। ये करने के बाद आपने फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद आपने इसी चीज़ को फॉलो करते हुए सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है जिसके साथ लिगेंड अटैच है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सेकेंड रूल आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा या पेंटा या हेक्सा, ये यूज करेंगे टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स। लिगेंड्स कितने अटैच हैं, जैसे आपके सामने अगर आप ये देखें तो स्टूडेंट्स मैंने इमाइन के साथ टेट्रा का वर्ड यूज किया, टेट्रा। ये टेट्रा रिप्रेजेंट कर रहा है 4 यानी 4। अगेन द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर। अगर 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। इस तरह पेंटा या हेक्सा आर यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स, जो लिगेंड्स इसके साथ कोऑर्डिनेट हैं सेंट्रल मेटल के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फोर्थ रूल की तरफ। द नंबर ऑफ एनायनिक लिगेंड्स एंड्स इन सुफिक्स ओ, लाइक हाइड्रोक्सो, यानी कि ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे OH पे क्या चार्ज है स्टूडेंट्स, -1, तो उस तरह के जो लिगेंड्स हैं उनके नाम का जो एंड है वो O पे होगा, जैसे हाइड्रोक्सो। इसी तरह कार्बोनेटो, कार्बोनेटो CO3 -2, कार्बोनेटो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझने के लिए अगेन आपके सामने मैं एक टेबल शो कर रहा हूँ, और उस टेबल में कुछ एनायनिक लिगेंड्स हैं, यानी ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। लाइक Cl-, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, सियानो, ऑक्साइडो, कार्बोनेटो, ऑक्सैलेटो। ये तमाम वो लिगेंड्स हैं स्टूडेंट्स जिनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज वाले के एंड पे क्या आएगा, O। स्टूडेंट्स मूव करते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। द नेम्स ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स आर यूजुअली अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम अमोनिया, यानी जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर 0 चार्ज है, न्यूट्रल लिगेंड है, हम उनके लिए अनचेंज्ड नेम यूज करेंगे। मसलन NH3 के लिए इमाइन, वाटर के लिए एक्वा, एंड कार्बोनाइल CO, कार्बोनाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कार्बोनाइल जो है इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल ग्रुप आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। सो ये ऐसे लिगेंड्स हैं जो न्यूट्रल हैं। इसके अलावा अगेन मैं आपके सामने एक टेबल शो करता हूँ जिसमें मज़ीद कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स आपके सामने अभी लिखूंगा। सो सबसे पहले है स्टूडेंट्स इमाइन, वाटर एक्वा, CO कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, NO नाइट्रोसाइल। इसी तरह से स्टूडेंट्स PH3 फॉस्फीन, एंड अनदर लिगेंड CH3NH2 मिथाइल इमाइन। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। आई होप ये न्यूट्रल लिगेंड्स
एंड एनायनिक लिगेंड्स दोनों आपको समझ आ गए हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम के एंड पर ओ नहीं आएगा और जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनके नाम का जो एंड है वो ओ पे होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स सिक्स्थ रूल की तरफ। द सुफिक्स एट comes at the end of the name of metal if the complex represents an anion, otherwise remain unchanged। अब इससे क्या मुराद है मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं सिक्स्थ रूल में कि अगर सबसे पहले तो आपने देखना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर किस साइड पे है। जैसे आपके सामने स्टूडेंट्स दो एग्जांपल हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है। सेकंड केस में स्टूडेंट्स आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो सारे का सारा आप देखें पॉजिटिव एंड पे है। सो ये जो रूल नंबर 6 है ये तब फॉलो होगा जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो एनाइन के एंड पे होगा। यानी कि सिक्स्थ रूल बना है फर्स्ट केस के लिए। अब मैं फर्स्ट केस में एग्जांपल जो मैंने रिप्रेजेंट की है उसको मैं नाम देता हूं। सो पोटेशियम सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स पोटेशियम। आगे लिखेंगे हेक्सासियानो, ठीक है ना, पोटेशियम हेक्सासियानो। देन लिखेंगे फेरेट, ठीक है, फेरेट। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि नाम के एंड पर स्टूडेंट क्या आ रहा है 8 आ रहा है। नाम के एंड पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 8। ओके, अब नीचे वाले कॉम्प्लेक्स का जो मैंने नाम लिया था तो प्लाटिनम के नाम के एंड पर 8 नहीं आया क्योंकि प्लाटिनम जो कि सेंट्रल मेटल एटम है और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव एंड पे है। यानी जब पॉजिटिव एंड पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो पॉजिटिव एंड पे रहेगा तो देन मेटल के नाम के एंड पर 8 नहीं आएगा। लेकिन अगर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव एंड पे आ गया तो देन मेटल के नाम के एंड पर 8 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आई होप ये आपको रूल समझ आ गया है। एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं। द सुफिक्स 8 comes at the end of the name of the metal if the complex represent an anion, otherwise it's remain unchanged, जैसे प्लैटिनम unchanged है। आगे चलते हैं जी सेवंथ रूल की तरफ। The oxidation number of metal ion is represented by Roman numeral in parenthesis यानी ब्रैकेट के अंदर follow the name of the metal। यानी आखिर में वो क्या कह रहा है कि आपने जब कॉम्प्लेक्स को नाम देना है तो कॉम्प्लेक्स को नाम देते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मेटल पे क्या चार्ज है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लैटिनम तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लैटिनम पे +4 चार्ज है तो आपने पैरेंथेसिस लगानी है और पैरेंथेसिस लगाने के बाद रोमन काउंटिंग के अंदर आपने वो चार्ज लिख देना है, ठीक है ना। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपने लिख देना है। तो अगर हम ऊपर वाले केस में देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आयरन पे +2 चार्ज है तो फेरेट के बाद स्टूडेंट्स आप पैरेंथेसिस लगाओगे और 2 मेंशन करोगे। अब जो रूल्स हमने पढ़े हैं अब हम इनको अप्लाई करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं इनकी। सो स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं नीचे। फॉर एग्जाम्पल जी स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मान लें कि ये सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ कनेक्ट है NO2 ब्रैकेट थ्राइस एंड NH3 की थ्राइस और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। अब जब मैंने ब्रैकेट क्लोज की है तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अब इसके आगे और पीछे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सो अब हम इसको नाम देंगे और सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिगेंड्स के नाम लिखेंगे। लिगेंड्स के लिए आप जानते हैं कि दिस इज़ नाइट्रो एंड दिस इज़ इमाइन। तो अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है तो हम लिखेंगे ट्राई इमाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे ट्राई इमाइन।
देन लिखेंगे स्टूडेंट्स ट्राई नाइट्रो, ट्राई इमाइन ट्राई नाइट्रो, और फॉलो करेंगे मेटल के नेम को और लिखेंगे जी कोबाल्ट, और लास्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स कि कोबाल्ट पे क्या चार्ज है। वी ऑल नो डैट कि NO2 पे क्या चार्ज होता है स्टूडेंट्स, -1 3 है तो यानी ये ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी -3, और इस पे 0 चार्ज है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ओवरऑल अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल है तो -3 को कैंसिल करने के लिए मेटल पे क्या चार्ज होगा, +3। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 पैरेंथेसिस लगाऊंगा और ये इसको मैं रोमन लैंग्वेज के अंदर 3 लिखूँगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको एक एग्जांपल दी समझाने के लिए। मैं आपको मज़ीद एक मिसाल दूंगा ताकि मज़ीद आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। सो हम एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स कोट करते हैं यहाँ पे, PtCl। एग्जांपल मैंने पहले भी दी है लेकिन अब इसको कंप्लीट करेंगे हम। NH3 ब्रैकेट SO4। आपको पता है SO4 को हम सल्फेट कहते हैं, ये हम इसका नाम एंड पे लिखेंगे। अब पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखना है और नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में। आपको पता है नेगेटिव पार्ट पे क्या चार्ज है, -2, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या चार्ज होगा, +2। तभी तो ये कैंसिल होंगे और कैंसिल होने के बाद इनके साथ किसी किस्म का चार्ज नहीं रहेगा। हमें इतना पता है कि इस ब्रैकेट पे क्या चार्ज है, +2 चार्ज है, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ जो नेगेटिव पार्ट है उस पर -2 चार्ज है। सो इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और लिखेंगे जी टेट्रा इमाइन, टेट्रा इमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम। इतना तो पहले भी आपको बता दिया, और प्लाटिनम के बाद लिखेंगे 4 और लास्ट में अब हम मेंशन करेंगे सल्फेट। ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हुए अगेन पहले हमने पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा, एंड पे हमने नेगेटिव पार्ट का नाम लिखा। पॉजिटिव पार्ट में देखा तो 4 अमोनिया थे, तो टेट्रा इमाइन, 1 क्लोरो, 1 नाइट्रो, प्लाटिनम 4 उसका चार्ज है। चार्ज कैसे फाइंड होगा, अगेन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वी ऑल नो डैट Cl पे क्या चार्ज है, -1, NO पे क्या चार्ज है यहाँ पे -1, और अमोनिया पे क्या चार्ज है, 0। ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज है, +2। ठीक है, अब +2 तभी आएगा जब प्लाटिनम पे क्या चार्ज होगा, +4, क्योंकि इस +4 को कैंसिल करने के लिए -2 इसमें ऐड होगा +4 में, तो बाकी क्या बचेगा, +2। ठीक है, तो ऐसे चार्ज पता चल जाता है। स्टूडेंट्स आज हमने ये रूल्स को डिस्कस किया 1 बाय 1। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन रूल्स को उन पे अप्लाई करेंगे। तो काइंडली नेक्स्ट लेक्चर में आपने इन रूल्स को अच्छे से इस्तेमाल करना है। सो आज इस लेक्चर के बाद आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ सके। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।